फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब हम यहाँ पे इमेज फॉर्म कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। फिगर 10.7 illustrate the ray diagram for the formation of image by the concave mirror for various position of the object। यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसके अंदर आपको ये कॉन्केव मिरर्स के अंदर जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखाई देगा वो हमको यहाँ पे दिखाया हुआ है। टोटल 6 डायग्राम है और यहाँ पे आपको रे डायग्राम से आपको समझाया गया है। किससे समझाया गया है? रे डायग्राम से। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ गया है? रे डायग्राम से। तो यहाँ पे 1 बाय 1 6 डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं और वो 6 डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ विथ एग्जाम्पल। ओके वेट मिनट, यस। चलो, तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्केव मिरर में, तो ये ऑलरेडी हमने ये वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कौन सी कहाँ पे होता है और कहाँ पे हमको वो जो उसका इमेज होता है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मिलता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। और साइज़ ऑफ द इमेज भी आपको बताया हुआ है और उसका नेचर कौन सा है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलो हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पर यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको? ऑब्जेक्ट बताया था। ऑब्जेक्ट मीन्स मेरा हैंड था जो कैसा दिख रहा है, मैंने वो बताया हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जगह पे रेज में कैसे दिखाई देगा। अगर हम 2 रेज लेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा वो हमको देखना है। तो देखो एट इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे मेरा हैंड है, यहाँ से इससे बहुत दूर थोड़ा एक हैंड, यहाँ पे मेरा हैंड है, ओके, यहाँ से मेरा हैंड होगा और रेज सारे रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या होगा? वो सारे रेज 1 बाय 1 यहाँ पे कॉन्केव मिरर पे गिरेंगे और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फोकस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्स बोलते हैं। कन्वर्स मीन्स इकट्ठा होना। ओके, तो ये तो मीन्स यहाँ पे अगर दूर कहीं पे मेरा अगर हैंड होगा तो यहाँ पे मेरा हैंड कितना दिखाई देगा? बहुत एक छोटा सा पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, तो ये इमेज ये कांच की कौन सी टाइप पड़ी? मीन्स कॉन्केव के आगे की तरफ पड़ी ना, तो ये रियल इमेज है। क्या है? रियल इमेज। ओके, ये आपको ध्यान रखना। अब ये सब कहाँ पे दिखाई देगा आपको? तो इन्फिनिटिव पे है। कहाँ पे कहाँ पे उसका साइज था कि भाई कांच के आगे की तरफ है, तो ये रियल इमेज है। और रियल इमेज है फिर कहाँ पे वो फोकस्ड होता है, तो ये कौन से कहाँ पे फोकस पॉइंट के ऊपर फोकस्ड होता है, बरोबर। और उसकी साइज़ कितनी है इमेज की? तो उसकी साइज़, इमेज की साइज़ कितनी है? डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटी है। ओके, स्मॉलेस्ट साइज़ है। तो वो कहाँ पे लिखा है? देखो यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट में, ये सॉरी लास्ट में। एट इन्फिनिटिव, एट फोकस पॉइंट पे पड़ता है। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा पॉइंट जैसा होता है। रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स रियल मीन्स आगे की तरफ होता है और इन्वर्टेड का मीनिंग होता है उल्टा। एग्जैक्टली, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। अगर मैं हाथ यहाँ पे सीधा रखूँगा तो मुझे हाथ यहाँ पे उल्टा दिखेगा, पर वो बहुत छोटा होगा। ओके, तो अब उसको ही मुझे रे से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक एरो दिया हुआ है। अब ऐसा समझ लो बहुत दूर है ये एरो, तो होगा क्या सिचुएशन? यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ये जो हमारा एरो है उसकी रेज यहाँ से देखो, ये ऊपर वाली रेज ऊपर से टकरा के ये साइड जा रही है और वो नीचे आ रही है, और नीचे वाली भी टकरा के पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके यहाँ पे होके फिर वो कहाँ से जाएगी? फोकस पॉइंट में से पास होगी। तो अल्टीमेटली ये जो एरो है ना, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक डॉट जैसा बनाएगी और वो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। देखो कहाँ पर है? रियल और इन्वर्टेड। एंड हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत ही छोटे होंगी। और कहाँ पे फोकस होगा? एट फोकस पॉइंट पे। अगर इनफाइनाइट है तो कहाँ पे? फोकस पॉइंट पे। याद रखना है, ये हमको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब बहुत काम में आता है, इस वजह से इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मीनिंग क्या होता है? इनफाइनाइट से थोड़ा आगे लेके आएंगे। कहाँ पे? इनफाइनाइट जो था एकदम पीछे, उससे थोड़ा आगे। और कहाँ से? सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे और इनफाइनाइट से आगे, मीन्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। ओके, तो यहाँ पे मेरा हैंड रखा हुआ है, तो क्या होगा और कहाँ पे वो उसका जो फोकस होगा वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे वो मेरा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखो ये मेरा हैंड है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके एग्जैक्टली कहाँ पे दिखाएगा? मैंने ये रे डायग्राम में दिखाया हुआ है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा समझ लो कि ये मेरा हैंड है। तो हैंड का जो टॉप है ना, यहाँ से मैंने रिफ्लेक्ट, यहाँ से एक रे रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से वो कहाँ से पास हो रहा है? फोकस पॉइंट में से हो रहा है। और एक मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाके वापस वो रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ से वापस जाएगा। ओके, अब देखो ये वाला रेज और ये वाला रेज वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है? यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है।
तो ये जो दो रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो यहाँ का टॉप था वो ये टॉप यहाँ पे दिखाई देगा और उल्टा होगा, तो ये इसको हम बोलते क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो रियल का मीनिंग क्या होता है, कांच के आगे की तरफ, और इन्वर्टेड मीन्स इसका उल्टा। अब देखो यहाँ पे हमको देखने जैसी बात क्या है, पहले हमने इन्फाइनाइट पे लिया था तो हमको इमेज कहाँ पे मिल रहा था, फोकस पॉइंट पे। अब फोकस इन्फाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लिया तो वो कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो ये फोकस पॉइंट से आगे मिल रहा है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट अभी इसके बाद का जो थर्ड आएगा हम किस पे लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेंगे। अल्टीमेटली पहले इन्फाइनाइट पे लिया, फिर इन्फाइनाइट और सी के बीच में लिया, फिर अब किसके ऊपर लेंगे, सी के ऊपर लेंगे, और सी के ऊपर लेंगे तो कैसा दिखाई देगा वो इसके ऊपर से हमको मालूम पड़ जाता है, ये हमारा जो जो पूरा टेबल बनाया है उसके ऊपर से ही मालूम पड़ जाता है। पर ये रे डायग्राम आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि भाई ऑब्जेक्ट में तो ऐसा दिख रहा है, पर रे डायग्राम में कैसा दिख रहा है वो आपको समझना जरूरी है। चलो हम देख लेते हैं। एट सी, देखो यहाँ पे सी पे है, तो सी पे क्या होता है, एग्जैक्टली उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और सी के ऊपर ही दिखता है। देखो ये रेज यहाँ से पास हुआ और ये यहाँ पे आया, ये यहाँ से देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस का मीनिंग क्या होता है, ये बीच वाली प्रिंसिपल एक्सेस है, और ये क्या है, रेज पास कर रहे हैं, ये जो हमारा एरो है उसके टॉप में से रेज पास किया और ये पास करके ये यहाँ से पास हो रहा है। ओके, और दूसरा हम कहाँ से लेंगे, इसको फोकस पॉइंट में से ले रहे हैं, इसको फोकस में से लेंगे और ये टकरा के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मीन्स यहाँ पे। तो ये और ये जो टकरा कहाँ पे रहे, इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इसका जो यहाँ से इसमें से जो दो रेज निकाले थे वो यहाँ पे बन रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अल्टीमेटली इसका जो टॉप है एरो का वो यहाँ पे बनेगा। ओके, और वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। समझ में आ गया आपको, आई थिंक सो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली सी का है और सी के ऊपर ही हमको मिल रहा है डायग्राम, और कितना मिलेगा, इसके जितना ही मिलेगा। सेकंड थिंग कि कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। तो समझ में आ गया। अब देखो यही तीसरे नंबर पे पॉइंट में देख लो, सी के ऊपर होगा एट सी, तो कहाँ पे मिलता है, सी पे ही मिलता है, सेम साइज का मिलता है, रियल और इन्वर्टेड। तो मीन्स ये जो भी सारे हम लिखे हुए हैं ये डायग्राम से ऊपर से ही लिखे हुए हैं, इसलिए आपको याद रखने में बहुत ईजी रहेगा। देखो अब हम कहाँ पे रख रहे हैं, ये याद रखो, पहले कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी, उसके बाद क्या रखा था, इन्फिनिटी और सी के बीच में, उसके बाद क्या रखा था, सी के ऊपर। अब कहाँ पे रख रहे हैं, सी से थोड़ा आगे। सी से थोड़ा आगे का मीनिंग क्या होगा, सी और एफ के बीच में। ओके, तो सी और एफ के बीच में कहीं पे भी हम लेंगे। तो ये तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बताया, पर रे डायग्राम के फॉर्म में देखना हो तो यहाँ पे दिखेगा। तो चलो ये हमारा ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, देखो इसका साइज़ क्या है वो भी आपको देखना है और कैसा दिख रहा है। दो रेज पास कर रहे हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास किया, वो कहाँ से फोकस पॉइंट में, पैरेलल टू होगा तो कंपलसरी फोकस में से ही पास होगा। ये पैरेलल है तो इसको मैंने फोकस में से पास हुआ, तो एक यहाँ पे जा रहा है। फिर देखो ये यहाँ से टॉप पर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से टकरा के वापस वो कहाँ पे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके वापस यहाँ पे जाएगा। तो ये दोनों रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका जो सर होगा यहाँ पे हमको दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सी और एफ के बीच में जो इमेज जो यहाँ पे थी इमेज वो हमको यहाँ पे मिल रही है। अब इसको बोलेंगे कैसे, देखो ये तो रियल है, ये डायग्राम से आगे की तरफ मिल रहा है, ये तो रियल है, वो तो फिक्स हो गया। ये सीधा है और ये उल्टा है, उल्टा है उसका मीनिंग इन्वर्टेड है। ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लार्ज साइज हो गया। तो इन शॉर्ट हमको क्या मिला समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो अब दूसरी बात यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ दूसरा कि यहाँ पे इमेज कहाँ पे लिया था, सी और एफ के बीच में लिया था, तो हमको कहाँ पे मिला, सी के बाद में मिला। तो जितने हम पास आएंगे उतना जो एरो फोकस पॉइंट से धीरे धीरे दूर जाता जाएगा। तो देखो दूर गया तो सी के बाद में हमको मिला। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक नंबर लेंगे। देखो तो यहाँ पे वापस एक लिया, तो मैंने कहाँ पे लिया, फोकस पॉइंट के ऊपर लिया। कहाँ पे लिया, फोकस पॉइंट पे। तो वो कहाँ पे मिलेगा, इन्फाइनाइट पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इन्फाइनाइट पे। देखो तो यहाँ पे ये डायग्राम लिया। अब इन्फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, बहुत दूर कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे एक इमेज बनेगा, इसका ये जो एरो है वो यहाँ पे कहीं पे ऐसा इमेज मिलेगा। ओके, तो वो आपको याद रखना है। तो पूरा सारा मैंने डायग्राम टेबल के अंदर लिखा हुआ है, वो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। लास्ट में है फोकस एंड पोल,
फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में मैं अगर रखूँगा तो मेरी इमेज कहाँ पे और कैसी दिखाई देगी। तो देखो ये जो मेरा हैंड है वो मेरे को जो कॉन्केव मिरर है उसके पीछे की साइड दिखाई दे रहा है। पीछे की साइड का मीनिंग हुआ, पीछे की साइड क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। अगर ये कॉन्केव के आगे की साइड मिलेगा तो मुझे कैसा, उसको क्या बोलते हैं, रियल, और मिरर के पीछे मिला तो वर्चुअल है। चलो अभी ये हैंड छोटा है और ये बड़ा है, ये भी आप समझ सकते हो। तो वर्चुअल है, दूसरा बात क्या बोलेंगे, उससे बड़ा है। कैसा है, उससे बड़ा, मीन्स एंड लार्ज है। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एफ और पी के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो जो मिरर है कॉन्केव मिरर के पीछे की साइड दिखाई देगा। तो वही हमने वो रेज के अंदर फॉर्म में आपको दिखाई दिया है, दिखाया हुआ है, देखो है। तो ये आपको याद रखना है पक्का। देखो यहाँ पे मैंने एफ और पोल दोनों के बीच में रखा, तो यहाँ पे कैसे मिल रहा है, देखो दो रेज, एक रेज ये टकरा के वापस आ रही है और एक रेज हमने यहाँ से पोल के ऊपर हमने रिफ्लेक्ट करके वो यहाँ पे आ रही है। तो हमको ये भी मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तो वापस आती है, और यहाँ पे पोल के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों कैसे, तो एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, तो देखो यहाँ से इमेज जो बनेगा एक यहाँ पे और यहाँ से हमारा एक रेज बनेगा। तो ऐसा हमको फीलिंग होगा कि भाई ओरिजिनली पीछे की साइड इमेज डायग्राम नहीं बनता है, तो ऐसा हमको वर्चुअली हमको समझना है कि पीछे की साइड बन रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो बनेगा उससे थोड़ा लार्ज बनेगा। तो अल्टीमेटली ये 6 डायग्राम है कॉन्केव के लिए। तो कॉन्केव मिरर के अंदर कैसा दिखता है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है, एक फिर से एक बार देख लेते हैं। एक इन्फिनेटिव पे अगर यहाँ पे रखें तो कहाँ पे मिलता है, फोकस पॉइंट पे मिलता है, याद रखना है। इन्फिनेटिव पे हो तो फोकस पॉइंट पे। फिर बियॉन्ड द सी में सी के पीछे के सही पे कहीं पे होगा तो सी और एफ के बीच में मिलेगा। फिर सी के ऊपर होगा तो सी के ऊपर ही मिलेगा। फिर बिटवीन सी एंड एफ के ऊपर होगा तो बिटवीन सी एंड एफ, ये सी एंड एफ के बीच में होगा तो हमको यहाँ पे पीछे मिलेगा। ओके, अगर एफ के ऊपर होगा तो इन्फिनेटिव मिलेगा, और अगर एफ और पोल के बीच में होगा तो बिहाइंड द मिरर मिलेगा। ओके, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो वर्चुअल और इरेक्ट का मीनिंग सीधा होता है। ये जो हम यहाँ पे बोलते थे उल्टा उल्टा मिल रहा है, तो ये आपको समझाना भूल गया। इरेक्ट का मीनिंग सीधा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सीधा मिल रहा है। यहाँ पे जो हमको डायग्राम मिल रहे थे ना वो सब उल्टे मिल रहे थे। देखो ये एरो सीधा था, ये उल्टा मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे हैंड रखूँगा तो मुझे ये साइड कहीं पे उल्टा हैंड मिलेगा मुझे। अल्टीमेटली ये समझाने जा रहा हूँ। तो इरेक्ट का मीनिंग सीधा होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेम थिंग अब हम कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, पर एक बार ये हम रीड कर लेते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्टिविटी है, इजी है, आप देख लेना, कॉमन सेम ही है जो हमने बताया। यूज़ ऑफ द कॉन्केव मिरर्स। कॉन्केव मिरर्स आर द कॉमनली यूज इन द टॉर्च। तो देखो टॉर्च के अंदर भी यूज़ होता है। तो टॉर्च के अंदर क्या होता है, इनसाइड आप देखोगे ना तो वो कॉनकेव होता है। उस वजह क्या होती है, कॉनकेव होने की वजह से जो बल्ब में से सारे रेज निकलते हैं वो एक ही जगह पे फोकस करने के लिए काम में आता है। सर्च लाइट, तो सेम प्रोसीजर सर्च लाइट में भी ऐसा ही होता है, कॉनकेव होता है इनसाइड। एंड व्हीकल हेडलाइट, तो व्हीकल हेडलाइट में भी ऐसा ही होता है कि हमको सामने की तरफ फोकस करना है लाइट को, इस वजह से कॉनकेव मिरर होता है। पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ द लाइट, इसके लिए ही होता है सब जगह। ओके, दे आर often used as shaving mirror to see the large image of the face। मीन्स ये शेविंग मिरर में क्या होता है, तो शेविंग मिरर में भी कॉन्केव मिरर ही होता है। द डिस्टिंग्स यूज द कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट्स। सॉरी, यहाँ पे डेंटिस्ट है, ये मुझे थोड़ा गलती हो गया पढ़ने में। डेंटिस्ट होता है वो क्या होता है, उसके जो पेशेंट होता है उसके जो टीथ होता है उसको बड़े मीन्स अंदर की साइड होता है, तो उनके पास एक छोटा सा एक मिरर होता है। वो मिरर अगर टीथ को देखने हो तो वो कॉन्केव फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि टीथ उसको बड़ा दिखाई दे, इस वजह से जो डेंटिस्ट है उसको वो दिखाई देता है। तो लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू द प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो ये सोलर फर्नेस वाला मैंने आपको पहले भी बहुत बार वीडियो में दिखाया हुआ है कि एक कॉन्केव मिरर तो है, एक कागज़ को जलाने के लिए, गैस के लिए बहुत यूज़ होता है। तो चलो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है वो आपको मालूम ही है, तो मैं एक बार वापस आपको डायग्राम उसका जो फोटो है मेरे पास पड़ा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, इसको हम देख लेते हैं।
ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो मीन्स ये बाहर की साइड वो जो साइन ही होता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये इमेज दिखा रहा हूँ और उसके समझा देता हूँ उसके लिए। चलो, तो कॉन्वेक्स, तो वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर, नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कॉन्केव मिरर। ओके, यहाँ पे दो इमेज आपको दिखाई, अब यही हमको इमेज समझनी है उसके अंदर, तो पहले पढ़ लेते हैं ये। वी कंसिडर टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द स्टडी द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इज द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट एंड सेकंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट। इनफाइनाइट और फाइनाइट यहाँ पे सिर्फ दो ही है। इनफाइनाइट का मीन बहुत दूर कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और फाइनाइट मीन उसके बहुत थोड़े सा नज़दीक हमने उसको ऊपर इमेज रखा हुआ है। दो ही इमेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर for these two position of the object are shown in the figure 10.8a and b respectively. The represent of the summarized in table 10.2। ओके, ये 10.2 में ये आपको समझाया, पर ये आपको डायग्राम के फॉर्म में कैसे आएगा वो आपको दिखा दूँ। देखो, मैंने इसका एक ये रेडी करके रखा हुआ है, तो ये एक टेबल है जो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, सेम प्रोसीजर है, और मैं इसको ये डायग्राम से समझाता हूँ। मैंने आपको ये समझाया हुआ है, ठीक, तो फिर से एक बार समझा लेता हूँ। इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस मीन्स बहुत दूर एक मेरा हाथ रखा हुआ है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। तो उसका इमेज कैसा दिखाई देगा? तो देखो, इसका रे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है। एक यहाँ पे एरो लिया हुआ है, सारे रेज यहाँ पे टकराएंगे और डाइवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाइवर्स। कन्वर्स नहीं होंगे। कन्वर्स का मीन्स इकट्ठा होना, डाइवर्स मीन्स फैल जाना, तो ये फैल जाएंगे। पर हमको इसके रेज कैसे दिखाई देंगे? हमको इसके रेज अगर हम दूर से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखाई देगा कि कहीं मिरर पे पीछे कोई एक पॉइंट है, वहाँ से सारे रेज आ रहे हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है? तो ये हमारा फोकस पॉइंट है, हमको ऐसा लगेगा। और सेम सेकंड सिचुएशन में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई नज़दीक आ जाए कॉन्वेक्स के अंदर, तो वो कैसा दिखाई देगा? तो देखो, नज़दीक आ गया, तो वो दो रेज हमको यहाँ पे टकरा के, एक रेज टकरा के वापस आई, और एक रेज यहाँ से पैरेलली और टकरा के वो डाइवर्स हो गई। तो जो टकरा के वापस आएगी वो तो ऑलवेज हमको मालूम ही है, वो ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही आती है। देखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है यहाँ पे। ओके, और दूसरा क्या है? फोकस पॉइंट में से बाहर निकल रहा है। तो वो जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला और ये वाला जो इंटरसेक्ट कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। तो देखो, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा। तो अल्टीमेटली हम अगर थोड़ा नज़दीक लाते हैं हम मिरर से, तो इमेज यहाँ पे बनती है पीछे की साइड। अब आपको यहाँ पे क्या पीछे की साइड बनते हैं उसको बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इरेक्ट। पीछे की साइड जो डायग्राम बनते हैं उसको इरेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे देखो आप, ये सीधा है। सीधा है का उसका मीनिंग क्या होता है? सॉरी, पीछे मिलते हैं उसको वर्चुअल बोलते हैं, और जो सीधा होता है उसको बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं। तो वो आपको याद रखना है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गलती से बोल लिया था, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि होता क्या है, ये सीधा मिल रहा है। सीधा का मीनिंग होता है, सीधा का मीनिंग होता है यहाँ पे कि इरेक्ट है, मीन्स ये सीधा है। और दूसरा, ये बहुत छोटा है, तो डिमिनिश्ड है। और दूसरा, कांच के पीछे की तरफ होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। कांच के पीछे की तरफ होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल दो तरह के यहाँ पे इमेज हमको मिलते हैं। तो ये आपको दोनों में वर्चुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल इरेक्ट, और दोनों वक्त बहुत छोटी इमेज मिलती है। तो वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो पहले इन्फाइनाइट पे होता है तो बहुत छोटा मिलता है, और थोड़ा नज़दीक होता है तो थोड़ी बड़ी मिलती है, थोड़ी बड़ी मीन्स की ओरिजिनल से तो छोटी मिलती है। ओके, तो ये एक बेसिक था। चलो उसको देख लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, जिससे आपको ये टेबल है आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? यू हैव सो फार स्टडीड इन द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। अ कॉन्केव मिरर एज द कॉन्वेक्स मिरर, विच कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, which of this mirror will give the full image of the large object? Let us explore touch through an activity। तो एक्टिविटी से हम पढ़ लेंगे, वो सब आप देख लेना, इजी, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ द tall building tree in the small convex mirror. One of such mirror is fitted in wall of the आगरा फोर्ट। ये पूरा पैराग्राफ में क्या मैं बोल रहा है मैं आपको बता दूं कि आगरा में एक ऐसा फोर्ट है, और फोर्ट के अंदर एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। और वो मिरर देखते हैं ना, तो उसकी बालकनी में से, यहाँ पे देखो, ये टेरेस में से अगर हम मिरर देखते हैं ना, तो उसका जो ये यहाँ पे टॉम्ब है, टॉम्ब हमको दिखाई देता है, मीन्स एक कबर हमको दिखाई देती है। यूज़ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कहाँ पे यूज़ होता है? कॉन्वेक्स मिरर आर द कॉमनली यूज एज द रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो व्हीकल्स के अंदर रेयर व्यू जो मीन साइड कांच होते हैं, उसमें क्या होता है
कि पीछे का हमको व्यू दिखाई दे, इसके लिए मिरर होता है। तो वो मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। दिस मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल एंड enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. Convex mirror are preferred because they always give an erect through diminished image, मीन्स वो कैसी दिखाई देती है, वो बहुत छोटी इमेज दिखाई देती है। ऑल्सो दे हैव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज they are curved outward. This convex mirror enable the driver to view much longer area than would be possible with the plane mirror. मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि पीछे की तरफ अगर कोई ड्राइवर देखेगा तो उसको क्या है, बहुत पूरा एरिया दिखाई देगा, पीछे का पूरा एरिया देगा। छोटा होगा, छोटा दिखाई देगा तो इमेज, उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि पूरा एरिया पीछे में कौन से व्हीकल आते हैं वो सारे दिखाई देंगे। ओके, प्लेन, यहाँ पे अगर प्लेन मिरर होता तो नहीं दिखता, सेम साइज़ का दिखता, पर यहाँ पे क्या लिया है, कॉन्वेक्स लिया है, इसलिए क्या होता है सारी इमेज छोटी हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा कवर करता है एरिया। ओके, हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।